हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी चैप्टर 6 मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखा हुआ। ये पुरानी बुक है, इसमें ये चैप्टर 9 है, लेकिन जो नई बुक है उसमें काव्य खंड में टोटल जो चैप्टर हैं वो 6 हैं और ये काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है। देख लेते हैं। संगतकार, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो अकेला सफल नहीं होता, उसकी सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। ऐसे ही संगतकार है। संगतकार जो होता है वो संगीत गाने वाले के साथ रहता है, हमेशा उसकी हर बात में सहायता करता है। तो पूछा गया है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो इसका आंसर सुनेंगे। संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो किसी खास व्यक्ति के उत्थान एवं सफलता में बिना किसी लोभ लालच के सहायता करते हैं। बस वे ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो जाए, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं होता है। तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी की सहायता करते हैं उसके उत्थान की तरफ जाने में, उसके सफल होने की तरफ जाने में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो संगीत की बात हो गई। अब पूछ रहा है कि और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नाटक, फिल्म, नृत्य आदि दृश्यात्मक प्रस्तुतियों के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। आप लिख सकते हैं नाटक, फिल्म, नृत्य आदि दृश्यात्मक प्रस्तुतियों के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। अब पूछा गया है कि किन रूपों में मदद करते हैं। संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं की मदद गीत के चरणों में जटिल स्वरों में विस्तार में उलझने, उनके ऊंचे स्वर में गले के बैठने, ठीक है, जब उनका गला बैठ जाए, आवाज़ का स्तर गिरने, जब आवाज़ का स्तर गिर जाए, सरगम को लांघ कर, ठीक है, सरगम को लांघ कर भटकता हुआ उसकी गहराई में जाने वाला वाद्य यंत्रों को बजाकर तथा उसके अकेला न समझने के पक्ष में मदद करते हैं कि जो गा रहा है वो अपने आप को अकेला न समझे। जब उसकी आवाज़ का स्तर गिर जाता है तो उसके साथ लग जाते हैं, जिससे स्तर ऊंचा हो जाता है। कभी कभी गाने वाले का गला बैठ जाता है, वह तब भी उसकी मदद करते हैं। और कहीं पर जटिल लाइनें आ जाती हैं, जटिल स्वर आ जाते हैं, तो उसे उलझने से भी वहाँ पर बचाते हैं। आगे देखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। अब कुछ लाइनें हैं, पहले आप इन्हें देख लेंगे। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये लाइनें हैं और इनका भाव पूछ रहे हैं कि इन लाइनों में क्या कहना चाह रहा है। तो सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मुख्य गायक के साथ सहायक गायक कलाकार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया है। देखिए, मुख्य जो गायक होता है उसका तो रोल होता ही है, लेकिन सहायक गायक की क्या भूमिका रहती है ये बताया है। जब मुख्य गायक की गायन के समय आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और उसका स्वर बैठने लग जाता है, यानी उसकी आवाज़ बैठने लग जाती है, तब सहायक उसको संभाल लेता है। मुख्य गायक की आवाज़ में साफ तौर पर सुनाई देने वाली हिचक तथा स्वर को ऊंचा न उठने का प्रयास उसकी विफलता नहीं बल्कि उसको सफलता दिलाना सहायक गायक का मानवीय गुण समझना चाहिए, क्योंकि वे सामने न आकर अपने मेहनत एवं प्रयास से दूसरों को सफलता की चोटी पर पहुंचाते हैं। इसे ये ना समझें कि भाई वो गा रहा है, अपने आप को दिखाना चाह रहा है या उसकी विफलता है, ये उसकी सफलता है। और वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जो मुख्य गायक है वो सफल हो। कहीं भी अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्तर गिर रहा है, उसकी आवाज़ बैठ रही है, तो जो सहायक गायक है वो उसकी मदद कर देता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं।
ठीक है। कोई फिल्म के क्षेत्र में हो, गाने के क्षेत्र में हो, नाटक के क्षेत्र में हो, तो तरह तरह से लोग उसे अपना सहयोग देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, आपकी नज़र में कोई ऐसा है, किसी ने किसी का साथ दिया है, तो ऐसा कोई भी उदाहरण दीजिए और बताइए। तो इसका आंसर सुन लेंगे। किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना सहयोग देते हैं। शिक्षा, संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म आदि ऐसे क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए फिल्म में एक मुख्य पात्र होता है, आप देखते हो कि कोई हीरो बन गया मूवी में, उसको सफल बनाने में दूसरे सहायक कलाकार, गायक, संगीतकार, निर्देशक, संवाद समझने वाला, पोशाक बनाने वाला आदि अनेक सहयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सहायता तो करते हैं परंतु उनकी पहचान किसी भी रूप में नहीं होती। देखिए, फैमिली भी किसी की हेल्प करती है हर तरीके से, और जब एक मूवी बनती है केवल एक हीरो या हीरोइन का ही रोल नहीं होता है, बल्कि गायक का भी एक रोल होता है, जो उनको तैयार कर रहा है उसका भी एक रोल होता है, जो निर्देशक है उसका भी, जिसने स्टोरी लिखी है उसका भी। ठीक है, तो सभी का सहयोग होता है। किसी भी मेन इंसान को ऊपर पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और जिनका हाथ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि जब वह तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच गया तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका जो स्वर है वो बिखर रहा है, और जो संगतकार है वो क्या करता है? उसे बिखरने से बचा लेता है। तो वो इसमें भूमिका पूछ रहा है उसकी। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरते हुए नजर आता है या बिखरने लगता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगतकार मुख्य गायक को तसल्ली देकर उसे अकेला न होने का एहसास कराता है। वह बताता है उसे कि तुम अकेले नहीं हो, और मुख्य गायक के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाकर उसकी आवाज़ को लड़खड़ाने नहीं देता। उसके धैर्य, साहस व हिम्मत को बढ़ाने में वह उसकी मदद करता है, क्योंकि वो क्या करता है? अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से मिला लेता है, और जिससे क्या होता है? जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ाती नहीं है। आगे देखेंगे। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है, ठीक है, वो सफलता के चरम शिखर पर पहुंच गया और उसके बाद भी क्या कर रहा है? वो लड़खड़ा रहा है, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? ठीक है, अब बहुत ऊंचे पे पहुंच गया कोई इंसान, उसके बाद वो घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तो जो उसके सहयोगी हैं वो उसे किस प्रकार संभालेंगे, ये पूछा गया है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाए तब उसके सहयोगी उसे उत्साह बढ़ाते हैं, उसका हिम्मत देते हैं, उसका साहस बढ़ाते हैं, हौसला देकर संभालते हैं। उदास हताश होने पर भी उसे तसल्ली देकर उसका धैर्य बांधते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम मंजिल की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें मंजिल जरूर प्राप्त हो जाएगी। और निराश जब वो हो जाता है तो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाते हैं और उसे उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तुम्हें निराश नहीं होना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।